बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नदीम आलम। मेरे अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो फरमाता है कि हो जा तो हो जाती है। मेरा अल्लाह ही बेहतरीन दोस्त है और वही है बेहतरीन मददगार। आज जो खबरें थी वो तो पिछले व्लॉग में आप लोगों से डिस्कस कर ली, लेकिन थोड़ी सी आज समझ लेके गपशप करेंगे कि जो पाकिस्तान की अदलिया या समझ लें कि पाकिस्तान की आला अदलिया चीफ जस्टिस साहबा, मेरे ख्याल में हमारी जो अदलिया है वो उमरा और शरफा के चीफ जस्टिस और अदलिया है, ना कि पाकिस्तान अवाम की। जिस तरह चंद एक केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि हमारी जो अदालतें हैं वो उमरा की है, ना कि पाकिस्तानी अवाम की। ये मेरी राय है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। अगर इख्तलाफ है तो कमेंट में मुझे कम अज़ कम इसके बारे में बताएं ज़रूर। कि जिस तरह कराची में शाहरुख जितोई ने कत्ल किया था शाहजेब को कत्ल किया था, जो मशहूर व मरूफ केस मशहूर हुआ शाहजेब कत्ल केस के नाम से। तो उसके एंड में आप लोगों को पता ही है कि क्या कुछ हुआ। जो शराब की बोतलें हैं वो शहद की बोतलें बन गई, और जितना अरसा शाहरुख जितोई जो है वो जेल में तो उसने गुजारी नहीं, वीआईपी तरीके से अस्पताल में अपनी जितना अरसा भी उसने गुजारा है, और आखिर में वो बरी भी हो गया। आप लोगों के सामने ये तमाचा है पाकिस्तान के इंसाफ पर। इसीलिए तो 140 ममालिक में से 132वें 30वें नंबर पर पाकिस्तान का निज़ाम है। इसी तरह जो नाज़म जोखियों का कत्ल केस है मशहूर और मारूफ, उसमें भी जो कातिल था वो इलाके का एमएनए एमपीए था। उसका भी आप लोगों के सामने है कि क्या हुआ, मकतूल को इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह अचकज़ई जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान में खड़े हुए वार्डन को गाड़ी से उड़ा के रख दिया था, और क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह ईमान अली मॉडल जो मनी लॉन्ड्रिंग में मशहूर और मरूफ है, तो उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि उसको बल्कि जिसने गिरफ्तार किया वो बेचारा मारा गया, और ईमान अली जो है वो उसी तरह मुख्तलिफ ममालिक का भी विज़िट कर रही है, इंजॉय कर रही है। सानिया मॉडल टाउन में बच्चियों के सामने उसकी वालदा को बेदर्दी के साथ गोलियां मार के शहीद किया गया। वो बच्चियां भी अब जवान हो गई हैं, तो वो भी हमारे अदल के निज़ाम पर एक तमाचा है। तो उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। शायद जिस तरह भुट्टो को इंसाफ मिला, तो शायद 40-50 साल के बाद जब वो नानी दादी बन जाएंगी तो उस वक्त ये कोई चीफ जस्टिस उठेगा और उनको इंसाफ मिल जाए, लेकिन लगता नहीं है। और इसी तरह बल्दिया टाउन में 250 के करीब लोगों को कोयले की तरह जलाकर भस्म कर दिया गया, और जिन लोगों ने कत्ल किया वो अब तक इक़्तिदार के मौज मस्तियां कर रहे हैं, किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। और रहते रही सही कसर जो अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, जब बीमार थे, तो चलें ठीक है, मरीम नवाज को उस वक्त उनकी तीमारदारी के लिए जेल से रिहा किया गया, उन्हें ज़मानत दी गई, और इस तरह के किसी को भी समले की रिलीफ नहीं दिया गया। और अब जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, साबिक़ स्पीकर रहे, डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, बुढ़ापे की हालत में, ख़ुसूसी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ इलाही साहब की, और उनकी 4 पसलियाँ टूट गई हैं, सर पे चोट है, हालत उनकी समझ के तशवीशनाक है, लेकिन उसे ज़मानत नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई ज़मानत? क्योंकि ऊपर से आर्डर नहीं। अगर उनको ज़मानत नहीं देनी तो कम अज़ कम तो फिर मैं कहना तो नहीं चाहिए, तो फिर कैसरा लाही को ही हमारी इस वक्त जो अदलिया है, मैं कहूँगा कि शराफिया की जो अदलिया है, तो कैसरा लाही को ही जेल में भेज दें अपने शौहर के पास कि उसकी तीमारदारी कर सके, तो दुनिया में शायद इसी से आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी। कोई शर्म का मुकाम है। समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क, अब पिछले दिनों पता चला
کہ افغانستان اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، کہ پاکستان کا جو ایک جج ہے اس کے جو اخراجات ہیں، سننے میں آیا ہے کہ عدل کے معاملے میں ان کے 3-4 صوبے جو ہیں، جو قاضی ہیں ان کے اخراجات بھی کم ہیں، 3-4 صوبوں کے بھی اسی وجہ سے ان کے اخراجات نہیں، اب ملک ترقی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے سامنے کے جو جج کی بیوروکریسی جو ہے، ججوں کی، تو عدلیہ کی بیوروکریسی ہے، اس کے بعد دوسری بیوروکریسی ہے، اے سی ڈی سی ہے، ان کی گاڑیاں للے تللے، ہمارے ملک کا 17 ارب ڈالر کی جو شرافیہ کو مراد دی جا رہی ہیں، اسی نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو جب تک ہمارا عدل کا نظام ٹھیک نہ ہوگا، ہماری عدلیہ ٹھیک نہیں ہوگی، پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچنا بھی نہ، بلکہ سوچنا بھی گناہ ہے، جو مرضی کر لیں، ایسے ہی ہم چکی میں پستے رہیں گے۔ اگر یورپ میں دیکھ لیں کہ ان کے بھی حالات ہم سے بھی زیادہ بدتر تھے، 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے ان علاقوں میں، تو اب آ کے 300-400 سال، بلکہ 200 سال، 300 سال سے ان لوگوں نے سمجھ کے آگے بڑھنا شروع کیا ہے، کہ ہمارے مسلمانوں کے انہوں نے فالو کیا ہے عدل کے نظام کو، کہ وہاں پر عدل ہے، پاکستان میں عدل نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ عدل لے آئیں، ملک خود بخود ترقی کر جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔